दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर हैदराबाद की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पहली ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। अब दूसरे ओवर में जॉस बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक नजाकत भरे 2 खरारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अगले ही ओवर में जॉस बटलर ने भी शानदार बाउंड्री लगाई। अब चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहले तो एक करारा चौका जड़ा और इसी ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 4 ओवर में ही राजस्थान की टीम 45 रन बना चुकी थी, लेकिन अब 5वें ओवर में पहले तो जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को टी नटराजन के हाथों कैच आउट करवा दिया। यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना चुकी थी। अब संजू सैमसन के बल्ले से शानदार स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे थे। 9वें ओवर में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मयंक मारकंडे को बैक टू बैक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। इसी ओवर में जॉस बटलर के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 10वें ओवर में बटलर ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का और एक और खरारा चौका जड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही थी। खास तौर पर जॉस बटलर अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे और जमकर बाउंड्रियां लगाते हुए नजर आ रहे थे। 13वें ओवर में बटलर के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दूसरी तरफ से संजू सैमसन भी जमकर प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में जॉस बटलर ने एक के बाद एक नजाकत भरे 2 चौके जड़ दिए। 15 ओवर तक राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में बटलर और संजू सैमसन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 17वें ओवर में जॉस बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक लगातार 3 चौके लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। संजू सैमसन और जॉस बटलर के बीच बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। अब 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जॉस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। जॉस बटलर 95 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने, लेकिन अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 शानदार चौके और एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इस तरह से 20 ओवर में राजस्थान की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 214 रन बना पाई, जहां संजू सैमसन 66 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद के सामने जीत के लिए 215 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और अनमोलप्रीत सिंह ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में संदीप शर्मा ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दूसरे ओवर में अनमोलप्रीत सिंह के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा और अनमोलप्रीत सिंह दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। देखा जाए तो 4 ओवर तक हैदराबाद की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 30 रन बना चुकी थी। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे चौके जड़ दिए। 6वें ओवर में भी अनमोलप्रीत सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में चतुर चालाक चंचल युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अनमोलप्रीत सिंह को हेडफायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अनमोल 33 रन बनाकर चलते बने। 6 ओवर में हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना चुकी थी। मैदान पर अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी मौजूद थे। कुछ हद तक अश्विन और साथी में युजवेंद्र चहल ने किफायती गेंदबाजी करना शुरू की। खास तौर पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिल रहे थे। 10वें ओवर में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में अभिषेक ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। 10 ओवर तक हैदराबाद की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 11वीं ओवर में राहुल त्रिपाठी ने एक और चौका जड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने अगले ही ओवर में एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच काफी बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। अब दोस्तों 13वीं ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक और मैक्सिमम छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 55 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। 14वें ओवर में क्लासन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आते
आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से एक खतरनाक छक्का और एक करारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर में अगले ही ओवर में क्लासिक ने एक और नजाकत भरा चौका जड़ दिया। 15 ओवर तक हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना चुकी थी। राहुल त्रिपाठी सेठ थे। 16वें ओवर में क्लासिक के बल्ले से एक खतरनाक छक्का और एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए क्लासेन को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्लासेन 26 रन बनाकर चलते बने। 17वें ओवर में त्रिपाठी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से ओवर में एक छक्का और एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में मार्करम ने भी शानदार चौका जड़ दिया। 17 ओवर तक हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना चुकी थी। 18वें ओवर में चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। राहुल त्रिपाठी को 47 रन पर पवेलियन भेज दिया और इसी ओवर में चहल ने एडम मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। मार्करम भी 6 रन बनाकर चलते बने। देखा जाए तो आखिरी के 12 गेंदों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों 19वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस ओवर में फिलिप्स ने एक के बाद एक कुलदीप यादव को लगातार 3 छक्के जड़ दिए और मैच में पूरी तरह से वापसी कर ली। इसी ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी से ग्लेन फिलिप्स को हिटमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। ग्लेन फिलिप्स 7 गेंदों में 25 रन बनाकर चलते बने। अब आखिरी के 6 गेंदों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे अब्दुल समद, गेंदबाजी कर रहे थे संदीप शर्मा। पहली ही गेंद पर अब्दुल समद ने भागकर 2 रन दिए। अब दूसरी गेंद पर अब्दुल समद के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। वहीं तीसरी गेंद पर समद ने एक बार फिर से 2 रन लिए। चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने 1 रन दिया। अब 5वीं गेंद पर मार्को यानसन ने भी 1 रन दिया, यानी कि आखिरी की एक गेंद में 5 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे अब्दुल समद। छठी गेंद पर अब्दुल समद आउट हुए, लेकिन यह बॉल नो बॉल थी, जिसकी वजह से दोस्तों एक बार फिर से संदीप शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आए और आखिरी गेंद पर अब्दुल समद को चाहिए थे बस 4 रन, लेकिन समद ने एक छक्का लगाकर हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिलाए। इसमें हैदराबाद की जीत पर साथी में राजस्थान की हार पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है? कमेंट करके